चलिए देखिए, आज आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें छोटे छोटे राजवंश देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, फिर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको देख लेंगे। सबसे पढ़ेंगे आप पहले यादव वंश। यादव वंश देखें, सबसे पहले आप यादव वंश को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सुनेंगे इसके बारे में, देखेंगे। जो यादव वंश है, इसका पहले संस्थापक रखिए। क्या याद रखना है कि संस्थापक कौन था। हर एक वंश में संस्थापक, राजधानी तथा अंतिम शासक ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना जरूरी रहता है। तो संस्थापक अगर कहेगा तो इसका नाम है भीलम। भीलम पंचम। तो संस्थापक कौन है यादव वंश का जी? भीलम पंचम। इस देवगिरी को राजधानी बनाया। इसने कहा कि राजधानी जो है इन लोग का, यादव का जो राजधानी कहाँ है, तो देवगिरी। अगर राजधानी पूछे, मिलान करने के लिए भी देता है राजधानी, तो राजधानी देखेंगे क्या लगाएंगे? देवगिरी। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो बताइए यादव वंश का संस्थापक, यादव वंश का संस्थापक जी, राजधानी कहां बनाया? राजधानी कहां है? देवगिरी। इसका अगर कहेगा कि सबसे योग्य शासक, इस वंश के सबसे योग्य अगर प्रतापी शासक था तो जिसका नाम है सिंहन। अगर सबसे प्रतापी कहेगा कि सबसे प्रतापी जो है इस वंश के, हर एक वंश में कोई ना कोई एक योग होता है जो सबसे वीर होता है, और हर एक वंश में आप देखे होंगे कि कोई एक अयोग आता है, उसको मार करके नया वंश बैठा दिया जाता है। तो जब योग रहेंगे तो प्रतापी, अयोग हुए जिस समय आपका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो योग है जी, सबसे प्रतापी शासक जो है इस वंश का, जिसका नाम है सिंहन। सिंह लिखते हैं ना, और न लगा दे, सिंह और न, सिंहन। तो सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो राजधानी किसको? संस्थापक कौन है? बिलम। अब देखेंगे इसका अगर अंतिम शासक कहिए, अंतिम स्वतंत्र अगर कोई शासक था, क्योंकि फिर बाद में गुलाम हो जाएगा ना खिलजी वंश का, तो अंतिम शासक जिसका नाम था रामचंद्र। क्या नाम है जी? रामचंद्र। तो सबसे अंतिम में जो स्वतंत्र रहा, जो अपने मन से शासन किया, जिसका नाम क्या था? तो क्या कारण था कि ये अंतिम स्वतंत्र शासन था? इसके समय में हम बता रहे हैं, एक मलिक काफूर, एक शासक है, ध्यान से सुनेंगे, सेनापति है, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर है, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है। ध्यान से सुनेंगे। इस समय जो है दिल्ली में खिलजी वंश चल रही थी। हम गुलाम वंश जो है ना, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ना, जो खिलजी वंश के जो शासक था, सबसे योग्य शासक, जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन था जी? अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे सेनापति था, और एक जो उसका सेनापति जो सबसे उसको बहुत ज्यादा मानता था, जिसका नाम था मलिक काफूर। एक किन्नर है। एक मलिक काफूर क्या था? किन्नर। अलाउद्दीन अगर सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास करता था, मलिक काफूर पर। किसको? इसको 1000 दिनार के नाम से भी जाना, 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। किन्नर है। अब देखेंगे इसने क्या किया जी कि रामचंद्र यादव वंश पर आक्रमण कर दिया, और उस समय शासक रामचंद्र था, ठीक है। और जो रामचंद्र जो है हार जाता है। हम बोले कि जितना भी अभी शासक आएंगे, मलिक काफूर सबके हरा देगा, ठीक है। बहुत बड़ी सेना लेकर के आती है, योग भी था, किन्नर था ना, 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास हम आगे बताएंगे। अब जितना राजवंश पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा आप कुछ न कुछ देखेंगे कि मुस्लिम आक्रामणता आएंगे या मुस्लिम शासक आएंगे, हराएंगे। छोटे छोटे राज्य में टूटा हुआ है भारत, ठीक है। अब जब मुस्लिम आक्रामणता के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी हम बताएंगे कि ये कोई मलिक काफूर था
जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है वो किसको हराया था, वहां खाली डायरेक्ट लिखेंगे रामचंद्र को हराया था। अभी तो यहां डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, वहां सिर्फ क्या लिखेंगे कि रामचंद्र को हराया था जो यादव वंश के शासक था। अभी यादव वंश के बारे में बस इतना ही पढ़ने के लिए मिलता है और कुछ नहीं पढ़ना है। यादव वंश से बस इतने ही क्वेश्चन। संस्थापक बिलव पंचम, संस्थापक कौन है, बिलव पंचम। राजधानी किसको बनाया, सबसे योग्य शासक, सबसे योग्य शासक जी, अंतिम स्वतंत्र शासक। इसके समय में किसका सेनापति आया है जी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। मलिक काफूर जीत जाता है और यादव वंश स्वतंत्र रूप नहीं रहा, अब किसके अधीन में चला जाएगा, खिलजी वंश के अधीन चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अब देखेंगे इसके बाद एक छोटा और सा राजवंश पढ़ना है, सब छोटा छोटा भी बोलेंगे, छोटा छोटा एक दिन में 3-4 खत्म हो जाएगा। अब एक वंश आएगा इसी का एक शाखा जिसको बोलो होयसल वंश। इसका राजधानी बहुत बार पूछा है होयसल वंश का, याद रखेंगे। अगला कौन सा आएगा जी, होयसल वंश। इसका राजधानी आपसे बहुत बार पूछेगा। पहले आप संस्थापक देख लीजिए ना कि इसका संस्थापक कौन है। तो पहले संस्थापक देखे, इसका संस्थापक है, याद रखेंगे, विष्णुवर्धन। कौन है जी, विष्णुवर्धन। चालुक्य के बेंगी के संस्थापक भी विष्णुवर्धन था, वो दूसरा है, दूसरा है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग, इसका राजधानी आपसे बार बार पूछेगा ना, विष्णुवर्धन। इसका जो राजधानी है द्वार समुद्र। राजधानी कहां है जी, द्वार समुद्र। एक नामवा चेंज हो गया, आधुनिक नाम अभी हो गया है हलेवीड। क्या नाम हो गया अभी जी, हलेवीड। यह है कहा, तो कर्नाटक में। कहां है जी, कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा आपको द्वार समुद्र, ठीक है। इसका राजधानी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा है कि होयसल वंश की राजधानी कहां थी। होयसल वंश की राजधानी अभी नाम क्या हो गया है, हलेवीड। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसने वेलूर में एक मंदिर बनाया जिसको हम बोलते हैं चेना स्वामी, सॉरी चेना केशव मंदिर, स्वामी नहीं, चेना केशव मंदिर वेलूर में। वेलूर में, तो वेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया है, कौन किया जी, कौन किया है, विष्णुवर्धन। कौन था, होयसल वंश के। राजधानी कहां बनाया था, विष्णु भगवान की मूर्ति इसमें थी, प्रतिमा स्थापित किया गया था। इसमें देखेंगे एक सबसे प्रतापी शासक था जिसका नाम था बीरबलाल तृतीय। क्या नाम है जी, बीरबलाल तृतीय। सबसे प्रतापी और सबसे योग्य शासक था, ठीक है। लेकिन इसके समय में जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो ये आत्मसमर्पण कर देता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। इसके समय में भी कौन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर इस वंश को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो अंतिम शासक यही रहेगा, कौन, जिसका नाम था बीरबलाल तृतीय। मलिक काफूर आएगा, इसको हरा देगा। मलिक काफूर हम बार बार बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, सेनापति है। ये भी वंश खत्म, बस इतने ही याद रखना है। सिर्फ राजधानी याद रखे, मंदिर का नाम पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, बस इतने ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला फिर से वंश हम लोग फिर छोटा वंश देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है अगला काकेटीय वंश। काकेटीय वंश, काकेटीय वंश। अगला कौन सा देखने वाले हैं, काकेटीय वंश। एक संस्थापक भी याद रखिए, इसका संस्थापक आपसे बार बार पूछेगा, कहेगा कि काकेटीय वंश का संस्थापक कौन है, तो बीटा प्रथम। कौन है जी, बीटा प्रथम। इसने राजधानी जो है अम्रकोंड को बनाया।
अमकोट। ये है कहाँ? तो हैदराबाद। कहाँ था जी? हैदराबाद में काकतीय वंश चल रहा है। ठीक है। इसमें सबसे योग्य शासक है जिसका नाम है गणपति। क्या नाम है? गणपति कहा जाता है। कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी। क्या नाम है? रुद्रमा देवी जो है पुत्र है, ये नहीं है तो क्या किया कि सबसे छुपा दिया कि कोई पुत्र है, ये बोला ना कि मेरा बेटी ही पुत्र है, और उसी को राजा बना दिया। रुद्रमा देवी को उसने उपाधि धारण किया महाराज रुद्रदेव। वो एक्चुअल में लड़की है। क्या है? और 35 साल तक शासन किया, किसी को पता नहीं चला। अरे जैसे कोई एक बात बताइए, उसका पुत्र हो ही नहीं रहा था। ठीक है। एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी है जो है उसको लड़का बना करके नहीं बोला गया कि ये लड़की है, छुपा दिया गया सबसे। अब महाराज की तरह, राजा की तरह, जो लड़का की तरह मुकुट उकुट पहन करके, उसी की तरह वेशभूषा धारण करके आया ना। जब आया तो कोई पहचान ही नहीं पाया। 35 साल तक वो शासन करती है। तो सबसे योग्य शासक कहेगा तो जिसका नाम क्या है? गणपति। सबसे प्रतापी योग्य शासक जी गणपति। सबसे कहेगा कि सबसे क्या है? प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसने राजधानी चेंज कर दिया, वारांगल को राजधानी बनाया। इसने राजधानी कहां बनाया जी? राजधानी चेंज कर दिया। अमकोट से राजधानी कहां ले आया? वारांगल। एक बेटी पुत्री का नाम क्या है? क्या नाम है? रुद्रमा देवी। इसी को इसने क्या किया जी? शासन चलाने के लिए नामवा चेंज कर दिया। कहा कि महाराज रुद्रदेव, रुद्रदेव का नाम का चेंज कर लिया, महाराज रुद्रदेव। अब इसके बाद इसने शासन शुरू किया। 35 साल तक शासन किया, कोई के पता नहीं चला कि लड़की है। जय। कहा कि पता चल जाता कि लड़की है तो बाहरी आक्रमण कर देते। ठीक है। अब चलिए इसके बाद अंतिम शासक जो है, अंतिम जो शासक है जिसका नाम है प्रताप रुद्र। क्या नाम है जी? अपने से सोचे कि इसके समय कौन आक्रमण किया होगा? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को देख करके बेचारा आत्मसमर्पण कर दिया बिना लड़े। हाँ, बिना लड़े ही ये जो प्रताप रुद्र है उसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर देता है और अपना एक प्रतिमा बनाता है सोने का, और उसमें एक जंजीर को लपेट देता है ना, सोने के जंजीर से लपेट देगा। इससे पता चलता है कि हम आपके अधीन हो गए हैं। और इसके बाद इसके साथ साथ यही दे देगा ये मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा। यहीं से कोहिनूर हीरा इन लोग मुगल के काल में चल जाएगा, मुस्लिम में। खिलजी वंश इसके बाद मुगल काल आएंगे तो मुगल के बाद अंग्रेज। इन लोग अंग्रेज से पहले जाता है सिख के पास, और अंग्रेज इसको ले जाते हैं वहां इंग्लैंड में। अभी भी है कोहिनूर हीरा। इसको देखने के लिए बहुत आते थे जी कोहिनूर हीरा को। कैसे? ऐसा है ही नहीं था, एक ही कोहिनूर हीरा है। तो इसको क्या मिला है जी? कौन दिया है कोहिनूर हीरा? जब मलिक काफूर आक्रमण किया प्रताप रुद्र पर, इसने पहले प्रतिमा में एक सोने का जंजीर से लपेट दिया, बोला कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। कौन? प्रताप रुद्र। किसके सामने? मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, और इसके साथ धन दौलत देता है। उसके साथ ही दे देता है कोहिनूर हीरा। क्या देता है? कोहिनूर हीरा। इसके बाद खिलजी वंश के बाद जो आएंगे तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर आएंगे लोधी वंश। लोधी वंश के बाद गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद ये चला जाता है, एगो का नाम था क्या नाम था? रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह। ओकर समय में एक नादिर शाह आएगा आक्रमण करने, वो लूट के लेके चला गया कोहिनूर हीरा। उस पे ईरान चला जाता है, और उसके बाद से आता है सिख के पास, और सिख के पास चला जाता है अंग्रेज के पास, और अंग्रेज उसको लेकर के चले जाते हैं
इंग्लैंड। फिर महारानी क्या करेगी कि कोहिनूर हीरा का छोटा छोटा टुकड़ा करवा देंगे और उसको मुकुट जो होता है ना, ताज, उसमें लगवा दिया गया। अभी भी म्यूजियम घर में है ये कोहिनूर हीरा, ठीक है, उन लोग रखा है। तो ये कोहिनूर हीरा का एक बहुत बड़ा इतिहास है, गोलकुंडा के खान से निकलता है। और कैसे कैसे जाएगा, जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, किसके किसके पास जाएगा वो हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो प्रतापरुद्र इस वंश के अंतिम शासक था, ठीक है। एक और हम लोग को पढ़ना है गंग वंश। गंग वंश दो है एक्चुअल में, एक वो आपसे बार बार पूछेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गंग वंश। अब हम लोग कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? पूर्वी गंग वंश। गंग वंश। इसका अगर संस्थापक कहे, इसका अगर संस्थापक कहेगा आनंद वर्मन। क्या नाम है जी? आनंद वर्मन। आनंद वर्मन। इससे एक क्वेश्चन क्या आएगा कि जो पूरी, ये पहले वंश देख लीजिए कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है जी? उड़ीसा। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश कहां तक फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। तो जो पुरी में कौन सा मंदिर है पता है? अरे पुरी में कौन सा मंदिर है? इहो नहीं पता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है, का निर्माण करवाया। इसने क्या किया जी? याद रखेंगे, आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाला कौन है? कौन किया है? मंदिर टेम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। टेम्पल से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा कहाँ है, कहाँ नहीं, तो उसको कौन बनवाया है, या नहीं देगा तो बोले किस वंश के शासन में, तो गंग वंश के शासन में। किसके शासन में बना है? गंग वंश के शासन में। और कौन राजा था? आनंद वर्मन। इसको याद रख। यहां और मंदिर एक फेमस है। इसके बाद अगला राजा जो बना, जिसका नाम है नरसिंह, सिर्फ नरसिंह, हल्ला नहीं करिए, नरसिंह। क्या नाम है? नरसिंह प्रथम। क्या नाम है जी? नरसिंह प्रथम ने, इसने भी एक मंदिर बनाया, सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर पूछेगा कि कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो राजा बना है, जिसका सिर्फ नाम है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दीजिए, नरसिंह के नरसिंह रहेगा, सिर्फ देव लगा दीजिए। क्या लगा देना है? नरसिंह। इसने भी उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया। इसने कौन सा मंदिर बनाएगा उड़ीसा में? तो तीनों मंदिर आपसे पूछेगा, तीनों मंदिर आपसे फेमस रहेगा। तीन शासक का नाम आप याद रखिए। तो पूर्वी गंग के संस्थापक बताइए। पूर्वी गंग के संस्थापक आनंद। पुरी में कौन सा मंदिर बनाया जी? कौन सा मंदिर? नरसिंह। जो नरसिंह प्रथम है, उसने कौन मंदिर बनाया है? कोणार्क के। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। फिर भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर में इसने, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, उसने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया है। इतना से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मुझको लिखवा देते हैं। और फिर आपको जो राजपूतों के राजवंश से पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रतिहार वंश पढ़िएगा, चौहान वंश पढ़िएगा ना। इसके धीरे धीरे हम लोग यहां से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।